यानी है धर्म पत्नी, पहले मंडल पे यानी जब पहला परिक्रमा होगा, पहले परिक्रमा में तुम अपना दाहिना पग आगे रखो, इससे तुम्हारे मनोभिलषित फलों को भगवान विष्णु तुम्हें प्रदान करें। तो लड़की अपने मन में ये सोचती है, इस प्रकार वर के प्रोत्साहित वचन को सुनकर वधू अपने आनंद को प्रकट करती हुई प्रथम मंडल में पैर रखते ही और प्रार्थनापूर्व प्रतिज्ञा कहती है कि मैं आपके घर वालों से अपने घर वालों की तरह प्रीति रखूँगी। ठीक है, ये हो गया पहला जो फेरा होगा, ये वचन नहीं होगा फेरा। दूसरा फेरा में लड़का कहता है ओम त्वयि ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु, यानी दूसरे मंडल में तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे तुम्हारे शरीर न करे। इसके बाद लड़की कहती है मैं आपके कुटुंब को पुष्ट करती हूँ, उसका पालन करूँगी, सदा मीठे वचन बोलूँगी, मारा मारा नहीं और कभी कटु वचन नहीं बोलूँगी। यदि कोई दुख आ पड़े तो धैर्य धारण करके रहूँगी, अर्थात आपसे सुख में और दुख में साथ रहूँगी। इसके बाद जब तीसरा फेरा करते हैं तो आप कहते हैं त्रिणी रायु चोखा विष्णुत्वा नयतु, यानी तीसरे मंडल में तुम अपना पग रखो, इससे भगवान विष्णु विशेष रूप से तुम्हें धन की वृद्धि करेंगे। तीसरा जो फेरा होता है तो लड़की कहती है पति प्रायणा, यानी अपने पति के अलावा किसी को ना मानकर पति प्रायणा होकर मैं सदा तो आपके साथ रहूँगी, अन्य किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करूँगी। वधू की इस प्रकार प्रार्थना सुन के वर पुनः चौथा पद फेरा जब करता है तो कहता है ओम चतवारी मयो भवा विष्णुत्वा नयतु, अपना दाहिना पग रखो, इससे भगवान विष्णु तुम्हारे लिए सभी सुखों को उत्पन्न करेंगे। तो लड़की प्रसन्न होकर कहती है मैं आपसे चरणों से लेकर सिर के केस पर्यंत सर्वांग की सेवा तथा गंधमाल अनुलेपन और सुवर्णादि आभूषणों से श्रृंगार करती हुई सदा आपसे स्नेह करती रहूँगी। पांचवा फेरा में पंच पशुभ्यो विष्णुत्वा नयतु, ये सखी पांचवें मंडल में तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे भगवान विष्णु तुम्हें को आदि पशुओं की वृद्धि करेंगे। तो लड़की वाक्य सुनकर प्रसन्न होकर कहती है मैं आपकी मंगल कामनाओं के लिए सखियों के सहित गौरी की आराधना तत्पर रहती हूँ, आपसे ही भक्ति भाव करती रहूँगी। फिर उसके बाद छठा फेरा में आप कहते हैं षड ऋतुभ्यो विष्णुत्वा नयतु, यानी छठवें मंडल में तुम अपना पग रखो, इससे भगवान विष्णु तुम्हें ऋतुओं का उत्तम समय प्रदान कराएंगे। या सुनकर कन्या हर्ष होकर अपने पति से कहती है यज्ञ होम दानादि के देने में आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं सेवा में रहूँगी। सातवें मंडल में जब पैर रखते हैं लड़की यानी सातवां पैरा करते हैं तो कहते हैं आप सके सप्तपदा भवसा मनुप्रता तव विष्णुत्वा नयतु, यानी सातवें मंडल में तुम अपना पग रखो, इससे पग रखने में तुम पृथ्वी सात लोगों का सुख भोगने वाली और सदा हमारी आज्ञाकारिणी रहो। तो लड़की कहती है यानी देवगढ़ साक्षी है, अग्नि देवता और दीप देवता ब्राह्मण देवता साक्षी हैं, मैं आप कभी का वचना नहीं करूँगी, यानी मैं आपके वचन का खंडन कभी नहीं करूँगी। ये 7 फेरा का मतलब है। अब लड़की के 7 वचन सुनिए, अब वचन सुनिए पहले चलिए सप्तपदी के पहले वचन में लड़की आपसे कहती है तीर्थवर्ज्यो बाणम ज्ञान यज्ञ मया सा तुम यदि कांत कुर्या वामंग मायामि तदा तुदीयम जगदात्माध्यम प्रथमम कुमारी। कन्या कहती है हे पतिदेव, तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी का धर्म कार्य आप मेरे साथ करें तो मैं आपके वामांगी बनूंगी। यह कन्या का पहला वचन है। क्या कहीं पर भी आप पूजा पाठ करेंगे तो अपने पत्नी को साथ लेकर करेंगे? आपको पहला वचन स्वीकार है? आप बोलो हाँ स्वीकार है, हाँ ऐसा बोला जाता है। दूसरा वचन है यानी हवन करके और कव्य दान देकर, यानी पिंड दान करके अपने पितरों की पूजा करें तो मैं आपके वामांग आऊँगी। या कन्या का दूसरा वचन है। क्या आपको कन्या का दूसरा वचन मान्य है? बोलो हाँ। नहीं। तीसरा वचन है यदि आप परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करें तो मैं आपके वामांग यानी आपकी पत्नी बनूंगी। क्या यह तीसरा वचन आपको स्वीकार है? हाँ इसे बोलो। हाँ। चौथा वचन है यदि आप आय व्यय और धन को भर कर गृहस्थ को संभालें और मैं आपके वामांग आऊँगी, यानी कहीं पर भी आप कहाँ खर्च कर रहे हैं ये हमको बताना पड़ेगा, तभी मैं आपकी पत्नी बनूंगी। क्या आपको स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। चलो अरे हाँ ना दोनों बोले।
कह दो हाँ। बता हाँ नहीं, ना नहीं लगाना ना है, नहीं सिर्फ लगाना। हाँ। 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 चलो 5वां वचन सुनो। यदि आप देवालय, बाग, कूप, तड़ाग, बावली आदि बनवाकर पूजा करें तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी। क्या आपको स्वीकार है? हाँ? हिंदी में इसका मतलब है कि आप गरीबों को दान करें। आप क्या करते हैं, अपने घर पे पूजा पाठ कराएं और किसी गरीब को जल दान करें, कुआं खुलवाएं। आपको तब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। क्या आपको स्वीकार है? हाँ। यदि आप अपने नगर में अथवा अन्य शहर में जाकर वाणिज्य यानी व्यवसाय करके करें तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी। कमाबो ना तो खेबोगा, कमाबो ना तो खेबोगा। इसका मतलब है आप विवाह के पश्चात कहीं बाहर जाकर कमाई करिएगा तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी। स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। चलो 7वां वचन है, यदि आप किसी पराई स्त्री का स्पर्श ना करें क्योंकि मैं किसी पराई स्त्री का स्पर्श ना करें क्योंकि मैं आपके मन को लुभाने वाली कामनी के रूप में हूँ। मैं आपके वामांग आऊँगी। इसका बात तो समझे। आप मेरे सिवा किसी छोड़कर चाहे आपके सामने वो रंभा उर्वशी आ जाए तो उनको ना देखकर सिर्फ हमको ही देखेगा। आपको स्वीकार है? 7वां वचन स्वीकार है। चलिए प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब और सुनिए भाई, जोन जोन लेकिन अब हम जोन का वो हो बढ़ो, ठीक है। तो आपका पहला वचन क्या है? लड़की से आप कहते हैं पहले वचन में शांति। किसका नाम है? आशीष का। अब अपने 5 वचन लड़की से सुनिए। जब तक, सुनो बच्ची आप ध्यान से, बच्ची यानी आपके पतिदेव कहते हैं जब तक मैं घर पर रहूं तब तक आप पीड़ा यानी हंसी बोलिए सबसे। वो शरीर में उबटन लगाइए, तेल लगाकर चोटी गूंथिए, सामाजिक उत्सव में जाओ, हंसी मजाक दूसरों से करो। लेकिन है सखी यानी है हमारी धर्मपत्नी, अगर हम कहीं बाहर चले जाते हो या प्रदेश में रहते हैं तो आप ये काम नहीं करेंगी। क्या आपको पहला वचन स्वीकार है? हाँ, स्वीकार। दूसरा वचन आप कहते हैं लड़की से, विष्णु, अग्नि और ब्राह्मण स्वजातीय